Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स एमडी कैट के हवाले से परेशान हैं, जो स्टूडेंट्स इस सिलसिले में परेशान हैं कि उनके ग्रेस मार्क्स उनको नहीं दिए जा रहे और उनके साथ जो है एक जस्टिस की जानी चाहिए, उसके लिए जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ यूएचएस के बाहर जाकर, ना सिर्फ स्टूडेंट्स वो बुल्लान मेडिकल कॉलेज को इस चीज़ को बावर करवा रहे हैं कि उनके जो सिस्टम था उसमें कुछ फॉल्ट्स थे, ना सिर्फ जो केपीके में पेपर ईटीए ने कंडक्ट करवाया उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स डॉ मेडिकल कॉलेज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके जो भी उनके हकूक़ हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो उन तमाम बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ना सिर्फ इन 4 प्रोविंसेस के बल्कि तमाम एमडी कैट के एस्पिरेंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की लेटेस्ट अपडेट है स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके तमाम जो डाउट्स हैं जो कि ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड हैं, आपके इक्वलेंस फार्मूला के रिलेटेड हैं, आपके स्टूडेंट्स एक अच्छी अपडेट आपके साथ ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड इंशाल्लाह शेयर करती हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके साथ अपडेट्स शेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप तमाम बच्चे जानते हैं कि जो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे वो स्टूडेंट्स पीएमसी के हेड ऑफिस में भी बच्चों ने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मीटिंग की है, मुज़ाकरात हुए हैं बच्चों के दरमियान और पीएमसी के ऑफिशल्स के दरमियान। उनके जो हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मुज़ाकरात हुए हैं, कम्युनिकेशन की गई है, जहाँ से स्टूडेंट्स ने अपने राइट्स के अकॉर्डिंग अपने जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको सामने रखा पीएमसी के ऑफिशल्स के सामने। एज यू ऑल नो कि जो पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद अहमद शेख साहब हैं, उन्होंने तो अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया था और उन्होंने रिज़ाइन कर लिया था अपनी पोस्ट से। तो अब स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स जिनमें जो एक डेलीगेट था बच्चों का, जिन्होंने कम्युनिकेट किया, जिन्होंने मुज़ाकरात किए, कन्वर्सेशंस की, पीएमसी के ऑफिशल्स थे उसमें। तो इनमें स्टूडेंट्स बच्चे थे, स्टूडेंट्स मीन्स एमडी कैट के जो एस्पिरेंट्स थे ऑब्वियसली, इनके साथ साथ उनके कुछ पेरेंट्स थे, उनके टीचर्स थे, उनका डेलीगेट था जो कि पीएमसी के हेड ऑफिस में गए। उन्होंने जो है पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ पीएमसी डॉक्टर खुर्शीद अहमद नसीम साहब, उनके साथ उन्होंने जो है वो डिस्कशंस की, अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको उसके बारे में बताया। इसमें स्टूडेंट्स 5 अहम बातें हैं जो कि डिस्कस की गई और इसमें बड़ी अच्छी अपडेट्स भी हैं बच्चों के लिए। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 2 घंटे तक ये जो मीटिंग है वो कंटिन्यू रही। इसमें 2 आवर्स तक स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया पीएमसी के ऑफिशल्स के साथ अपने तमाम जो भी उनको जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनके मसाइल को जो है वो हल किया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स इक्वलेंस फार्मूला का। बच्चों की तरफ से ये बात पेश की गई पीएमसी को इस बात के पर आमादा किया गया कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो सेम नहीं था। डिफ़िकल्टी लेवल अगर सेम होता है किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो ही जाकर जो है हम एक जितनी भी लिमिटेड सीट्स होती हैं उसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं और ऑब्वियसली जो बेस्ट स्कोरर होते हैं वो उस सीट्स को जो है उन सीट्स को लेके जाते हैं। बट जब डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया वाज़न्ट सेम तो हम नहीं कह सकते कि एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए बच्चों की तरफ से कहा गया था कि इक्विवेलेंस फार्मूला जो है उसको बनाया जाए, किसी ऐसी तरह से कोई फार्मूला बनाया जाना चाहिए ताकि डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया, चूँकि इट वाज़न्ट सेम, डिफरेंट था, तो इस तरह का फार्मूला होना चाहिए कि तमाम बच्चों का जो है वो किसी की भी हक तलफी ना हो। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने मेहनत की है, किसी का भी 1% भी किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। तो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट्स की तरफ से एक पॉइंट अपना प्रेजेंट किया गया जिस पर पीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि पीएमसी एक अपनी जो पीएमसी काउंसिल है उसके साथ ये बात डिस्कस करेगी और उसके बाद जो है इस चीज़ के बारे में कि क्या रिजल्ट्स निकलते, क्या डिसीजन पीएमसी लेती है, इट विल बी अनाउंस्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन पीएमसी ऑफिस, जिन्होंने पीएमसी के साथ जो है अपना कन्वर्सेशन किया। सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो जो है वो ये है कि हमें हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि ग्रेस मार्क्स शायद जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएं और अगर दिए गए तो ऑलमोस्ट 6 ग्रेस मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे, बट इट्स नॉट कन्फर्म। मैं जो चीज़ है सीधी आपको बताऊंगी क्योंकि हमें सोर्सेज से पता चला है, लेकिन इतना स्ट्रांगली हमें इस चीज़ पर यकीन जो है वो हम नहीं कर सकते जब तक हमें
ऑफिशियली 6 ग्रेस मार्क्स या किसी भी ग्रेस मार्क्स के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, बट एक होप हम ज़रूर रखेंगे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो बच्चों को ज़रूर दिए जाने चाहिए और उसके बाद ही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जितनी आवाज़ शुरू से उठाई जा सकती थी मेरे से, और जितनी उठाई जा सकती है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए मैं ज़रूर जो है आपका एक सोर्स बनूंगी जो भी आपके मसाइल होंगे। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट्स की तरफ से तीसरा पॉइंट रखा गया कि जो आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पॉलिसी है उसको रिकंसीडर किया जाना चाहिए कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो 2021 के बच्चे हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और 2020, 2019, 2022 मतलब रिपीटर या जो फ्रेशर बच्चे हैं इनकी एफएससी फुल ली जा रही है। तो इससे जो है 50% बच्चों को जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं और 50% बच्चों के जो है वो थोड़ी सी नुकसान की तरफ बचे जा रहे हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पॉलिसी को भी रिकंसीडर किया जाना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट बच्चों की तरफ से पीएमसी के सामने रखा गया है। चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों की तरफ से जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है वो ये है क्योंकि आपको पता है कि 12 दिसंबर मीन्स आपको पता है कि 1-2 दिन बाद एडमिशन की जो पोर्टल है उसको बंद कर दिया जाएगा। और बच्चों की तरफ से कहा गया है कि जब तक ये मसाइल नहीं कंप्लीट होते, अगर ग्रेस मार्क्स देने हैं तो दिए जाने चाहिए और ये प्रोसेस भी कंप्लीट किया जाना चाहिए। ग्रेस मार्क्स मिलने हैं तो मिलने चाहिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पॉलिसी जो है उसको ओवरव्यू किया जाना चाहिए। इक्विवेलेंस फार्मूला जो है उसको देखा जाना चाहिए। इन तमाम स्टेप्स को देखा जाना चाहिए और उसके बाद जो एडमिशन की लास्ट डेट है उसको क्लोज किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट रखा गया है कि 12 दिसंबर से एडमिशन्स की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स बड़ी खबर है आप लोगों के साथ जो मैंने आज शेयर की है। जो लास्ट पॉइंट पीएमसी के ऑफिशियल्स के सामने रखा गया है वो ये है कि बच्चों का ये कहना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आम एवरेज पाकिस्तानियों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर साल अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करें, क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना होता है एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन भी देनी होती है। और एक ही बच्चा उनका जो है वो एजुकेशन हासिल सिर्फ नहीं कर रहा होता, बल्कि उनके फैमिली के दीगर बच्चे भी हैं जो वो कर रहे होते हैं एजुकेशन हासिल। तो उनके लिए इतना ईजी नहीं है कि वो एक बच्चे के लिए इतनी हैंडसम अमाउंट जो है वो पे करें एक फैमिली के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये पॉइंट भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छा पॉइंट रखा गया है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाली जो उन्होंने पॉइंट रखा है, क्योंकि फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है जिसने मेहनत की होती है कि वो जो है अपने जो ख्वाब है उसको अचीव करे। जैसे कि कुछ बच्चों का है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अगर उनको अपनी ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर उसमें आसानी कर दी जाए तो इट्स वेरी गुड और बहुत अच्छी ये स्टूडेंट्स एक स्टेप जो है वो रखा गया है। तो ये 5 मुतालबात थे जो पीएमसी के सामने रखे गए और इन पर पीएमसी ने यही कहा है कि पीएमसी की जो काउंसिल है उसको ये दे दिए जाएंगे उनके जितने भी पॉइंट्स बच्चों की तरफ से रखे गए हैं, ताकि पीएमसी की काउंसिल इस पर जो भी डिसीजन बनाएगी उसको स्टूडेंट्स की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को उससे अवेयर कर दिया जाए। तो ये मीटिंग जो थी वो डॉक्टर नौशाद अहमद शेख साहब, चूँकि वो तो अब पीएमसी का हिस्सा नहीं रहे, तो डॉक्टर खुर्शीद अहमद नसीम साहब की ज़ेरे जो है वो मौजूदगी में इस मीटिंग को जो है वो प्रोसीड किया गया। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो थी। होप सो कि तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है क्वारीज है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।